मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो हो जिसके नीचे टाइटल होगा कपूर एंड सन्स सिंस 1921। इंडियन सिनेमा के लीजेंड एक्टर ऋषि कपूर बीती शाम सांस लेने में तकलीफ की वजह से परेशान हुए और उन्हें सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आज सुबह की निधन की खबर आई। दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर के निधन के बाद बॉलीवुड गलियारों में सन्नाटा छा गया है। ऋषि 68 वर्ष के थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर को अभिनय की कला विरासत में मिली थी। उनके पिता बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राज कपूर थे और फिल्म इंडस्ट्री के वो जाने माने चेहरे थे। साथ ही साथ निर्माता निर्देशक भी थे। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण ऋषि कपूर का रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने का ख्वाब देखने लगे थे। ऋषि कपूर ने अपने सिने करियर की शुरुआत अपने पिता की निर्मित फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। यह वर्ष था 1970। इस वर्ष में प्रदर्शित इस फिल्म में ऋषि कपूर ने 14 वर्षीय लड़के की भूमिका निभाई जो अपनी शिक्षिका से प्रेम करने लगता है। अपनी इस भूमिका को ऋषि कपूर ने इस तरह निभाया कि दर्शक भाव विभोर हो गए। वर्ष 1973 में अपने पिता राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म बॉबी से बतौर अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने सिने करियर की शुरुआत की। युवा प्रेम की कथा पर बनी इस फिल्म में उनकी नायिका की भूमिका डिम्पल कपाड़िया ने निभाई। बतौर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया की भी ये पहली ही फिल्म थी। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म खेल खेल में उनकी कामयाबी के बाद ऋषि कपूर बतौर अभिनेता अपनी खोई हुई पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कॉलेज की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में उनकी नायिका की भूमिका अभिनेत्री नीतू सिंह ने निभाई। बाद में ऋषि कपूर ने नीतू के साथ ही विवाह कर लिया। फिल्म खेल खेल में कामयाबी के बाद ऋषि कपूर और नीतू की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आने लगी और ये मशहूर भी हुई। बाद में इस जोड़ी ने रफू चक्कर, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, अनजाने, दुनिया, मेरी जेब में, झूठा कहीं का, धन दौलत, दूसरा आदमी आदि फिल्मों में युवा प्रेम की भावनाओं को निराले अंदाज में पेश किया। अब वर्ष था 1977 का। इस वर्ष में प्रदर्शित फिल्म अमर अकबर एंथनी ऋषि कपूर के सिने करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक रही। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे मंझे हुए कलाकार के मौजूदगी में भी उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को दीवाना बना दिया। वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म कर्ज में उनकी सुपरहिट फिल्मों में उसे जाना जाता है। सुभाष घई के निर्देशन में बनी पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म में उन पर फिल्माया यह गीत ओम शांति ओम दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत से जुड़ा दिलचस्प तथ्य यह है कि इसे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में फिल्माया गया था। वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी ऋषि कपूर अभिनीत महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने फिल्म की शुरुआत में जहां चुलबुला और रूमानी अभिनय किया, वहीं फिल्म के मध्यांतर में एक अपाहिज की भूमिका में संजीदा अभिनय से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। बॉलीवुड के चिंटू का ये कैरेक्टर जो अभिनय की कला थी अलग अलग थी। वो हर एक कला पर अपने आप को ऐसा पिरोते थे जो दर्शकों के बीच में नई पहचान छोड़ जाती थी। बॉलीवुड के चिंटू का जाना बॉलीवुड में बड़ी क्षति है। खुद अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट के जरिए ये बताया कि ऋषि कपूर का निधन उनके लिए कितना गहरा सदमा है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के महानायक को जब इतना दुख है तो फिर बॉलीवुड की हस्तियों का क्या होगा। ऋषि कपूर सभी के चहेते थे और हमारा चैनल DCL न्यूज ऋषि कपूर और उनके परिवार के प्रति संवेदना करता है।
और ऋषि कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।